और अब बात कर लेते हैं हम धनु और मकर की। तो धनु और मकर राशि आपके आने वाले पलों को देखते हैं, ज्योतिष गुरु से समझते हैं और आप सबको याद दिला दें कि आपको हमारे साथ इसलिए रहना है। ये प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलता है किसी एक राशि के नाम, तो आप सबको हमारे साथ बने रहना है। तो अभी धनु और मकर राशि आपकी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं राशिफल में ज्योतिष गुरु। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और आपको अपने पैसे को अपनों के लिए इस्तेमाल भी करना है। जिंदगी ने आपको बहुत कुछ दिया है जो कि बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपकी सूझबूझ ही आपकी ताकत है। क्या करना चाहिए समय में? विनम्रता अपनानी होगी, खासकर घर परिवार में अपनों को ज्यादा समझने की जरूरत पड़ेगी। अपनी बात भी इस रूप से कहें जिसमें आप लोगों से जुड़ पाए। क्या न करें इस समय में? आपकी मेहनत और आपकी अच्छाई ही आपकी ताकत है, इसलिए तकदीर के भरोसे बिल्कुल न चलें। ऐसा न सोचें कि लोग ही आपकी हर समस्या का हल कर देंगे, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है आपके मन में, पर उससे जुड़ा अविश्वास भी बहुत है। आपकी बढ़ती हुई इच्छाएं भी कुछ ऐसी हैं जिसके चलते आपके मन का भटकाव बना रह सकता है। अपने असंतोष पे काबू पाने की जरूरत है। अपनों की सेहत को लेकर मन परेशान हो सकता है। आपकी कोशिशों के बावजूद आपको लग रहा है कि बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। कोशिश तो देखिए करनी ही पड़ेगी आपको। मकर राशि वाले ये समझ लें कि कामकाज की स्थिति और ज्यादा धैर्य मांगती है, क्योंकि कई तरह की छुपी हुई परेशानियां हैं जिसके चलते विचार नहीं मिल रहे। इसका एक कारण ये भी है कि आपने अपने विचारों को बहुत सख्त बना रखा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत पर भरोसा कर लें और उसमें और ज्यादा नियमित हो जाएं। उसी से आपकी चुनौतियों को संभालना भी आसान हो जाएगा और लोगों की नाराजगियां भी दूर हो जाएंगी। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का बड़ा परिवर्तन इस समय बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसका बुरा असर आपकी मेहनत पर और आपकी योजनाओं पर पड़ सकता है। वैसे भी ये समय यथास्थिति बनाए रखने का ही है, जिसमें किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत ही नहीं। पैसे की स्थिति ठीक है, इसलिए आप कोई निवेश करना चाह रहे हैं, पर कामकाज के प्रति ज्यादा समय लगाना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा विरोधाभास भी है। बीच का रास्ता अपनाएं और कामकाज में ज्यादा समय लगा लें। पढ़ाई में बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ आता है, पर आपको ये भी लगता है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, जबकि अच्छे नतीजे पाने में अभी भी कमी हो सकती है। इसलिए अपनी मेहनत को और ज्यादा तराशने की जरूरत है। तो वक्त है अपनी मेहनत को और ज्यादा तराशने का और ये समझने का कि कैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ें, कहां पर हमारी कमी है और उस कमी को हम कैसे दूर करें। और उसके लिए हर रोज हर राशि के लिए राशिफल लेकर आ रहा है सारे टिप्स, इस उम्मीद के साथ कि उन टिप्स पर आप अमल जरूर करेंगे। तो चलिए साहब, एक सवाल और ले लेते हैं और वो सवाल आया है दुबई से प्रिया का। 12 सितंबर 1986, प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है, फिलहाल दुबई में रह रही हैं। बर्थ टाइम है 2:15 दोपहर बाद। पिछले कई साल से ये दुबई में हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है करियर में। इंडिया से इनके पास एक ऑफर आया है, जॉब ऑफर आया है। अब ये समझ नहीं पा रही हैं कि क्या ये जॉब ऑफर ये एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि दिक्कत दुबई में कोई नहीं है, लेकिन शायद देश और अपने लोग ये चीज इनको वापस खींच रही है। तो आप क्या कहेंगे कि इनको क्या करना चाहिए? प्रिया, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मार्च 2024 तक। आप दुबई में जॉब कर रही हैं और खुश हैं अपनी जॉब से। ये एक पहलू है आपकी इस समय की जिंदगी का कामकाज को लेकर। दूसरा पहलू ये उभर के आ रहा है कि आपके सामने एक जॉब ऑफर है इंडिया से और आप सही मार्गदर्शन लेना चाह रही हैं कि क्या आपको दुबई में ही बने रहना चाहिए या स्वदेश वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि वहां से एक ऑफर है। देखिए, जहां तक कुंडली का सवाल है, मैं ये देख पा रहा हूं कि आपका मन विदेश में रहने का, आपने लिखा नहीं है चाहे, लेकिन कुंडली ऐसा कह रही है कि आपका मन है कि आप विदेश में ही रहें। पर कहीं ना कहीं मन भटकता है और ऐसा भी इच्छा बनती है कि अपने कंट्री क्यों ना वापस चला जाए अपनों के बीच। पर आपकी कुंडली ऐसा दर्शा नहीं रही। आपको इस समय विदेश में ही रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया का कोई ऐसा विकल्प कुंडली में बना हुआ नहीं है और मार्गदर्शन के रूप में ऐसी कोई बात मैं कह नहीं पाऊंगा।
इसलिए आपको विदेश में ही रहना चाहिए। तो अच्छी बात यह है कि प्रिया, आपने पूछा कि आपके लिए सही क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने मार्गदर्शन मांगा और आपके लिए मार्गदर्शन यही कह रहा है कि दुबई में ही रहना है, क्योंकि वहीं आपका करियर अच्छे से सेटल है और आगे भी अच्छे चलते रहेगा। और वैसे भी अगर हम आम लोगों की बात करें तो दुबई और हिंदुस्तान में कोई दूरी नहीं है। आजकल तमाम ऐसे माध्यम हैं जिनके जरिए आप पलक झपकते वापस देश आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम जहां रहते हैं 4-5-6 लोगों के बीच में ही जिंदगी कटती है। सुख कहाँ है और ग्रोथ कहाँ है, इसका फैसला लिए बगैर ये शिफ्टिंग का फैसला कभी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ भावुकता के आधार पर ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए, वरना करियर लोगों का डामाडोल हो जाता है। तो अगर कोई दिक्कत है तो ज्योतिष गुरु हैं आपके साथ, आप सवाल पूछ सकते हैं। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और कुंभ और मीन राशि, अब आपके बारे में देखते हैं कि ज्योतिष गुरु क्या कहने वाले हैं। आपके दिन को हम प्लान करेंगे हर लिहाज से, न सिर्फ क्या करें क्या ना करें, बल्कि करियर, कारोबार, रिश्ते नाते, सेहत, प्यार, सब कुछ बताएंगे। ध्यान से सुनिए और चलिए उस रास्ते पर। कुंभ राशि वालों का रिश्तों के प्रति रुझान बहुत है और रिश्ते संभले हुए हैं। तकदीर ने आपके लिए आशीर्वाद बना रखा है, पर आप फिर भी असंतुष्ट हैं। मन में बहुत सारी चिंताएं बनी रहती हैं। क्या करना चाहिए समय में? उस अच्छाई की ओर देखें जो सुख के रूप में बनी हुई, पर अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़ा लें। छोटी छोटी बातों से रिश्तों में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा एक जगह टिकता नहीं है। पैसे की प्रवृत्ति है कि वो बह जाता है। इसलिए आपके लिए भी नुकसान भरी परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिन्हें नजरअंदाज करते चले जाना ठीक नहीं होगा। काम और कारोबार को लेके आपकी मेहनत कुछ इस रूप से है कि आपको लोगों से 2 कदम आगे रहना है और सफलता पा सकते हैं आप, पर मन परेशान है क्योंकि लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा। कारोबारी रिश्तों को संभालना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। सेहत ठीक है, पर आपकी लापरवाही ज्यादा है। अपनों की सेहत को लेकर भी थोड़ी सी चिंता हो सकती है, क्योंकि कई तरह के दबाव हैं। मन में बिठाई हुई उलझनों को बढ़ाते चले जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। मीन राशि वालों को रिश्तों को संभालने में बहुत सारी मुश्किलें पेश आ रही हैं। भरोसा उठ जाए तो और भी मुश्किलें होती हैं। परेशानी यह भी है कि आपने खुद को सही साबित करने के रूप में कोई ना कोई जिद पकड़ रखी है। क्या करना चाहिए इस समय में? विनम्रता अपनानी होगी। कामकाज के प्रति ध्यान देने की जरूरत है। रिश्तों में उलझ के कामकाज को कमजोर करते चले जाने से भी बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? कोई भी बात इस रूप से ना कहें जिसमें झगड़ा होता चला जाए। खासकर ऐसे व्यक्तियों को नाराज ना करें जो आपके रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं। पैसे की स्थिति ठीक है, शायद इसलिए आप कुछ हद तक लापरवाह भी होते चले जा रहे हैं। अपनी बचत को सूझबूझ से संभालने की जरूरत है ताकि नुकसान की स्थिति बनती ना चली जाए। पढ़ाई में मन नहीं है, पर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है। ऐसा सोचने से गलती हो जाती है और समय बर्बाद हो सकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा और बहुत कुछ संभाला भी जा सकता है। और अब वक्त आ चुका है ये जानने का कि आज के भविष्य दर्पण में कौन सी राशि उभर कर आती है सबके सामने। भविष्य दर्पण में आज की राशि है धनु। आने वाले दिनों में धनु राशि वालों की कामकाज की स्थिति बेहतर हो रही। हालात बेहतर होने में थोड़ा सा वक्त और लग सकता है, पर अगस्त के महीने के मध्य से कामकाज में तरक्की के योग बन जाएंगे। पर अपने पैसे की स्थिति को फिर भी संभाल के ही चलाना होगा। तो पैसे को संभालना होगा, क्योंकि पैसा अगर सब कुछ नहीं मगर बहुत कुछ तो है, इसलिए थोड़ा सा पैसे की स्थिति पर नजर रखिएगा। अब वक्त आ गया है आप सबसे आज के लिए इजाजत लेने का, और साथ ही साथ आपको ये याद दिलाने का कि 7:55 पर जैसे आप लोग हमसे जुड़े थे वैसे ही जुड़ते रहिएगा, क्योंकि राशिफल का ये सिलसिला हर रोज टाइम्स नाउ नव भारत पर अब चलेगा ज्योतिष गुरु के साथ। कोशिश ये रहेगी कि हम आपके दिन को कुछ बेहतर, कुछ अलग बना पाए। तो बस इस साथ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आप निभाते रहेंगे ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और लोगों तक इतनी बातें पहुंचाने के लिए।